किसी गांव में एक वृद्ध महिला जो अपने चतुराई के लिए जानी जाती थी, उसके बेटे की शादी के बाद एक दामाद का स्वागत करने के लिए तैयार थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा ने कई सालों तक अपने पति के साथ मिलकर इस गांव में अपनी एक पहचान बनाई थी। उसकी चतुराई के किस्से गांव में मशहूर थे। दूसरी ओर उसका दामाद रोहित एक समझदार और चालाक युवक था जो शहर से गांव आया था। शादी का समारोह धूमधाम से मनाया गया। गांव के लोग आए, शादी की रौनक थी और सभी के चेहरे पर खुशी का नजारा था। सुमित्रा ने अपनी बहू को बहुत प्यार दिया, लेकिन उसके मन में यह भी था कि वह अपने दामाद को परखना चाहती थी। उसने निर्णय लिया कि उसे रोहित की चतुराई का पता लगाना होगा। शादी के बाद जब रोहित पहली बार सुमित्रा से मिला तो उसने सुमित्रा के तेज दिमाग और चतुराई को महसूस किया। सुमित्रा ने अपने दामाद से बात करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगर तुम इसे सुलझा सको तो मैं तुम्हें अपना आदर्श दामाद मान लूंगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मुझे चुनौती स्वीकार है। आप कहें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सुमित्रा ने कहा, तुम्हें मेरे घर के सभी काम संभालने होंगे। अगर तुम एक हफ्ते में सभी काम सही कर पाओगे तो मैं तुम्हें चतुर मानूंगी। रोहित ने अपने दिमाग में योजना बनाई। पहले दिन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। सुमित्रा ने उसे बर्तन धोने, खाना बनाने और घर की सफाई के लिए कहा। हालांकि उसने हर काम को मजेदार बना दिया। उसने सोचा, अगर मैं इन कामों को चतुराई से करूं तो सास को भी प्रभावित कर पाऊंगा। दूसरे दिन रोहित ने खाना बनाने का कार्य संभाला। उसने विशेष ध्यान दिया कि सब्जियों में रंग बिरंगे मसालों का इस्तेमाल करे। वह जानता था कि सुमित्रा को खाना बनाने में महारत हासिल है। जब उसने खाने को परोसा तो सुमित्रा ने एक चुटकी ली और कहा, अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा कम मसालेदार है। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, आंटी, मैंने सुना है कि कम मसालेदार खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुमित्रा ने उसकी चतुराई को देखकर सोचा, ये लड़का तो वाकई चतुर है। तीसरे दिन सुमित्रा ने सोचा कि उसे रोहित को एक और चुनौती देनी चाहिए। उसने कहा, बेटा, आज तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारे मन में क्या है। रोहित ने कहा, आंटी, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको बताऊंगा। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, बताओ। क्या आप जानती हैं कि एक अच्छे दामाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? रोहित ने सवाल किया। क्या? सुमित्रा ने जिज्ञासा से पूछा। ये है कि वह हमेशा अपने सास ससुर का सम्मान करे और उनकी बात सुने। रोहित ने उत्तर दिया। सुमित्रा ने उसकी बात सुनकर सोचा, ये तो सच में समझदार है। चौथे दिन सुमित्रा ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना होगा। अगर तुम वहाँ अच्छे से मोल भाव कर सकते हो तो मैं तुम्हें चतुर मानूंगी। रोहित ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बाजार में जाते ही उसने देखा कि सुमित्रा ने सभी विक्रेताओं को अच्छी तरह से जानती थी। उसने वहां जाकर उनसे मोल भाव किया और अच्छे दाम पर सामान खरीदा। रोहित ने भी अपनी चतुराई दिखाई और विक्रेताओं से एक अच्छे दाम पर सामान खरीदने में सफल रहा। पांचवें दिन सुमित्रा ने अंतिम चुनौती दी। उसने कहा, आज तुम मुझे एक ऐसा उपहार दोगे जो मुझे पसंद आएगा। रोहित ने सोचा, ये तो आसान है। उसने बाजार जाकर एक सुंदर गहना खरीदा और सुमित्रा को प्रस्तुत किया। एक हफ्ते के अंत में सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुमने मुझे साबित कर दिया है कि तुम सच में चतुर हो। मैं तुम्हें अपना आदर्श दामाद मानती हूँ। रोहित ने हंसते हुए कहा, आंटी, आपकी चतुराई भी मेरी चतुराई से कम नहीं है। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तरह सास और दामाद के बीच एक अनोखा रिश्ता बना। उनकी समझदारी और चतुराई ने उन्हें एक दूसरे का आदर करने की प्रेरणा दी।
गांव में उनकी कहानी मशहूर हो गई और लोग उनकी चतुराई की मिसाल देने लगे। सुमित्रा और रोहित ने ये सिद्ध कर दिया कि सास और दामाद का रिश्ता भी प्रेम और समझ से भरा हो सकता है।